मैं प्यारे आपका दामाद। अच्छा अच्छा, मैं समझा ना जाने कौन है। तनख्वाह मिली? हाँ मिली ना। जरा दिखाओ तो सही, कहाँ है? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में? अरे पोस्ट ऑफिस में क्या कर रही? वो मेरे पिताजी के पास जा रही है। हाँ? रहता सोता खाता इस घर में है, और जब पगार मिलती है तो अपने बाप को नहीं देता है। अबे ओ लुके पट्टे हराम खोर। अब और क्या गाली दूं, मेरी तो गालियां भी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो मैं मेरा मुंह धो लूं? अरे मुंह क्या, जिंदगी जिहाद धो ले। हाँ तो मैंने पहले धो लिया। ससुर जी खाना लगा दीजिए, बहुत कस के भूख लगी है। पगार अपने बाप को भेजता है? मेरे घर जमाई, आज तेरे पेट और मुंह की जलाई होगी। चिलाल मिर्ची। हरी मिर्ची। ससुर जी खाना लाइए ना, बहुत भूख लगी है। सबर करो, लाता हूँ। ये ससुर जी इसमें चटनी नहीं है। अरे खारे खारे चटनी की कोई जरूरत नहीं है, चटनी के बिना ही चटनी का मजा आएगा। नहीं, मैं जब तक चटनी न देखूं मेरा निवाला नीचे नहीं जाता है। चटनी लाओ। आना है। पानी फेंक देता हूँ। इधर और ससुर जी इधर। ये ले, खा। मजा आ गया। अरे मेरे मुंह क्या देख रहा, खाना? नहीं आप बड़े, आप पहले शुरू कीजिए ना। अरे तुम मेरे दामाद हो, मेरी मिर्ची के सुहागा। मेरा मतलब है मेरी बेटी के सुहाग हो, पहले तुम खाओ। तो काम करते हैं ना, हम दोनों साथ में शुरू करते हैं। रेडी? 3, 2, 1 टूट पड़ो। वहाँ बाजू में जाके मरो या मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है मैं पानी गिरा के आता हूँ, नहीं लेके आता हूँ। अरे जल्दी अरे ये क्या कर रहा है अब? अरे ससुर जी आप एक बात का फैसला कर लीजिए, आप चाहते क्या हैं? आप उड़ के गिरना चाहते हैं या मुझे मारना चाहते हैं? बोलो तो नहीं। अरे प्यारे ये सब क्या हो रहा है? नहीं, खाना खाते खाते ससुर जी के मुंह में अचानक आग लग गई। मैं 1 घंटे से फायर ब्रिगेड वालों की तरह इनके मुंह में पानी मार रहा हूँ, मगर इनके शरीर की बिल्डिंग की आग बुझती है। अरे क्या हंस रही तू है? मैं साबुन लगे पैर की तरह धनाधन गिरता जा रहा हूँ और तू खुश होती जा रही। अरे मैं खुशखबरी सुनकर आ रही हूँ, इसलिए तो खुश हो रही हूँ। कौन सी खुशखबरी? अरे अपनी पेमा बीमार थी ना, उल्टियाँ कर रही थी, तो मैं एक डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने बोला कि उसके पाँव भारी है। तो क्या वो पाँव में लोहे की पाइप पहनती है? समझती क्यों नहीं है, मैं नानी बनने वाली हूँ और आप नाना। नाना? नाना? अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इन दोनों को कभी अकेले में मिलने ही नहीं दिया, ये कैसे हो गया? रोज रात को जो आप दूध पिया करते थे ना, उसका ये कमाल है। अरे क्या बक रही हो? मेरे दूध पीने से क्या ताल्लुक है इसका? ससुर जी मैं बताता हूँ, मैं उस दूध में हर रात है ना घोड़े को सुलाने वाली नींद की गोली मिला देता था। दूध पीते ही आप है ना हेलीकॉप्टर को शर्माने वाले खराटे लेने लग जाते थे और मैं चुपके से खसक जाता था। अबे आप सत्यानाश है तेरा। अबे उल्लू के पक्षे, खबरदार! ये क्यों पागल की तरह मेरे लड़के पर लकड़ी उठा रहा है तू? मैं बताता हूँ पिताजी, आप है ना आप दादा बनने वाले हैं और मैं बाप बनने वाला हूँ, और ये नहीं चाहते कि आप दादा बने।
अरे ये कौन होता है मुझे दादा बनने से रोकने वाला और तुझे बाप बनने से रोकने वाला? लेकिन प्यारे सच सच बता बेटा, तू वाकई बाप बनने वाला है? आपकी कसम। अरे वाह मेरे लाल, क्या खुशखबरी सुनाई है। अरे मैं तो आया था दहेज का फैसला करके अपने बहू और बेटे को साथ में ले जाने के लिए, लेकिन अब मैं अपने पोते को भी साथ में लेकर के जाऊंगा। मैं हिसाब का कागज निकालूं? हाँ निकालो। इतना छोटा सा कागज है। चाहता हूँ। ये क्या? हिसाब का कागज है। हिसाब का कागज? इतना लंबा? हाँ, तो जिनके हिसाब वसूल करने गया था उनकी जिंदगी की कहानी स्क्रीन प्ले और डायलॉग दोनों के साथ में लिख के लाया हूँ। मुझे डायलॉग वालॉग नहीं, हिसाब चाहिए, हिसाब। अच्छा लिखो, सुंदरलाल 800 रुपए। 800 रुपए। आगे। शंकरलाल 150 रुपए। बस इतनी ठीक है। चलो 950 निकालो। अरे आगे हिसाब तो लिखो पहले। अरे और काहे का आगे का हिसाब? इतनी गुलानी करनी थी। बताता हूँ, पहले कालीन तो सीधा करो मेरा। आज से फट जाएगा। आखिर में आते वक्त वो श्री राम भी तो मिल गया था ना? वो भी मिला? हाँ, मगर उसके बेटे को देख के मैं थोड़ा सा पिघल गया था। वो क्या है, बहुत सख्त बीमार था। ऐसे लगा जैसे जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो। वो घर का इकलौता चिराग है, तो मैंने उस चिराग को बुझने से बचा लिया। क्या मतलब उस बच्चे के इलाज पे 949 रुपए 80 पैसे खर्च हो गए। बाकी के पैसे 20 पैसे बचे, वो ये रहे। काम है। नालायक, हरामखोर, उल्लू के बच्चे, मेरे 950 रुपए का नुकसान कर दिया और 20 पैसे मुझे हाथ में थमाना। मेरी लकड़ी कहाँ है? नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल तो कहता हूँ। अरे मेरा दरवाजा खोल तो दरवाजा। कहाँ छुपोगे? कहाँ छुपू? कौन सा नहीं तो जान से मार दूंगा। पिताजी आई, एक मिनट। किधर गया वो? क्या हो रहा? अरे सोने दीजिए ना उसे। नहीं, हमारे यहाँ ससुराल में दामाद का बेटी के साथ सोने का रिवाज नहीं है। तो फिर किसके साथ सोने का रिवाज है? ससुर के साथ सोने का। हट, मैं छी हट। अभी चलो, अभी मैं कहता हूँ चलो। मेरा नींद आ रही। अबे उठता है कि नहीं उठता? मैं सो चुका हूँ। अबे उठ लो कहता हूँ। अरे उठा हूँ क्या? कचरा उठा के बाहर फेंक रहे हो क्या? चल। एक मिनट, ये मंगलसूत्र आने दो। चल। क्या आदमी है? अरे पहलवान है क्या? आज के बाद तू यहाँ सोएगा और आप? मैं भी यहाँ तेरे साथ। देखिए, आपके मुंह से बदबू आती है। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं मुंह में फ्लिट मार लूंगा, घासलेट छिड़क लूंगा। चले। कौन है बे? ढोल प्रसाद जी, ढोल का भंडार हमारे घर में। पधारिए पधारिए पधारिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेठ जी, आपने खुद क्यों कष्ट किया? मुझे हुक्म किया होता तो मैं भागा भागा आपके पास चला आता और जूतों की तरह आपके पाँव से लिपट जाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं सेठ जी, मैं सच कहता हूँ। मैं दौलत को देवी समझता हूँ और दौलत वालों को देवता। खैर, ये तो आपका अपना ख्याल है, लेकिन इस वक्त गर्ज मेरी है, इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ। हुक्म तो कीजिए सेठ जी, क्या सेवा करूँ आपकी? आपका भांजा अनिल, उसके बारे में आपके साथ बात करने आया हूँ। अनिल के बारे में? हाँ। क्यों? क्या क्या उसका वक्त ने? उसने हमारी बेटी का दिल चुरा लिया है। ऐसा? उसने चोरी का धंधा शुरू कर दिया है? मैं अभी जाकर दिल लेकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं, आप बात को समझे नहीं साधुराम जी। दरअसल मेरी इकलौती बेटी मोना के लिए मैं अनिल का रिश्ता मांगने आया हूँ। जी? ऐसा? यानी कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भांजे के साथ करना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है सेठ जी? अनिल एक नेक, ईमानदार, शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का है और इसीलिए हमने उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया है। सेठ जी, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और ये क्या करूँ। आप बैठे क्यों है? खड़े हो जाइए। मेरा मतलब है कि आप खड़े क्यों है? बैठ जाइए ना, मैं अभी आता हूँ। लेकिन बात तो सुन लीजिए। जी जी फिर भाई। शादी के बाद हमारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि अनिल को हमारे साथ रहना पड़ेगा। मतलब कि अनिल को आप अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं? बस यूं ही समझ लीजिए। सेठ जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानिएगा? नहीं कहिए।
इस फैसले के लिए मुझे अपनी घरवाली से जरा राय लेनी पड़ेगी। नहीं जरूर लीजिए, जरूर। हाँ बैठी ना। आजी सुनती हो, सुनती हो, आजी सुनती हो। यहाँ तो कोई नहीं। चलो अच्छा हुआ, खुद ही नाटक करके सारा पैसा सेठ से वसूल कर लेता हूँ। अरे सुनती हो, इस शहर के सबसे बड़े रईस सेठ द्वारका प्रसाद जी अपने बेटे अनिल का रिश्ता मांगने आए हैं। हाँ, उसे अपने घर के भाई बनाना चाहते हैं। अरे तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया क्या? हमने अनिल को अपना भांजा नहीं, अपना पेट समझकर पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब 2 पैसा कमाने की बारी आई है तो किसी अमीर के घर उसको घर जमाई बना रहे हो। अरे भगवान, तुम समझते क्यों नहीं हो? वहाँ अपना बेटा सुखी रहेगा। अजी वो वहाँ सुखी रहेगा तो हम क्या दुखी रहेंगे? सारी जिंदगी मेहनत हमने की और वो फायदा कोई और उठाएगा। एड़िया रगड़ रगड़ के बुढ़ापे में मरेंगे और वो किसी और का सहारा बनेगा। जा कर इनकार कर दो। अरे इनकार करना उनका अपमान करने के बराबर होगा। अरे तो क्या उनके अपमान के लिए मैं अपनी जिंदगी तमाम कर दूं? मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, अठन्नी तक वसूल कर डालूंगी। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अरे क्या कर, तुम मार डालोगे क्या? अरे तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हो। अरे क्या बात करते हो? माफ करना, आज जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला है, अब तुम कैसे हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो? मेरा घर भर जाने दो, मेरी पुट्ठी गर्म हो जाने दो, उसके बाद मेरे बच्चे को जाना है तो चले जाने दो। और पैसे कितने? और पैसे कितने? नहीं, बाद में लूंगा। जाओ, जाकर हाँ कर दो, मैं राजी हूँ। जाओ। सेठ जी, मैंने अपनी घरवाली को राजी कर लिया है। बहुत अच्छे। बस अब यूँ समझिए कि रिश्ता तय हुआ ही हुआ।